कल का वो 90 साइट्स कलेक्ट करने वाला, मुझे बताएं किस किस ने मुकम्मल किया टास्क 90 साइट्स वाला। चलें, गुड है, मतलब राइट साइड वालों ने किया है और लेफ्ट साइड वालों ने नहीं किया, इनकम्प्लीट है। 60 की। अच्छा, 50 प्लस किस किस ने किए हैं, मतलब 90, बल्कि सारे हैंड रेस कर लें इन्होंने 50 प्लस की हैं। 90 पूरे वाले भी हैंड रेस करें। 50 प्लस, नहीं नहीं 50 से लेके अबव। ओके, मतलब मैक्सिमम लोग हैं। चलें, अच्छी बात है जी ये। वैसे मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए अप्रिसिएशन है कि ओवरऑल क्लास में ना इतना जो रिस्पॉन्स रेट है काफ़ी कम होता है। ये किसी किसी क्लास में ऐसा होता है, मैं यहाँ देख रहा हूँ तकरीबन 90-95% लोगों ने काम किया हुआ है। कम से कम 50 साइडें कलेक्ट की हुई हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर 90 का टारगेट है ना, तो चले अगर 50 60 70 भी किए हैं ना, तो कम से कम ये इस बात का सबूत है कि आपने काम किया है। 20 30 साल इससे नहीं, अगर 50 प्लस कर लेंगे तो दैट मीन्स वो गुड है, वो ठीक है, तो अच्छी बात है। इसी तरह जरा काम को जारी रखें। कल भी मैंने आपसे कहा था कि काम अगर करते रहेंगे ना साथ साथ, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो टास्क आपको दिया जाएगा ना, अगर आप करते रहेंगे साथ साथ, तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से पूरी उम्मीद है कि 2 माह से पहले पहले ना काम आपका इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाए, आपको अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। वैसे हम मैं क्लास में हमेशा ही बताता हूँ कि अब कम से कम कोई 4 से 6 माह का जेम रखें कि 4 से 6 माह इसमें लग सकते हैं। ठीक है ना, आज से अगर बात की जाए ना कोई 2 साल पहले की, तो वहां पे क्या होता था कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान ही ऑर्डर मिल जाता था, मोस्टली स्टूडेंट्स। या जिनको नहीं मिला क्लास के दौरान, उन्हें इंटर्नशिप के दौरान मिल गया। लेकिन अब मसला पता क्या है, मसला ये है कि वो जो छोटे मोटे काम थे ना, जो आसान वाले काम थे, पहले क्या था, आसान वाले काम छोटे मोटे काम करके सबको ऑर्डर मिल जाता था फौरन। अब वो छोटे मोटे जो काम थे आसान वाले, जो हर बंदा कर लेता है, अब उसमें थोड़ा सा कंपटीशन पैदा हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि जो अच्छे काम, बड़े वाले काम है ना, जो थोड़े से मेहनत वाले काम है, थोड़े टेक्निकल काम है, अगर आप वो सीख लेते हैं ना, जो हमने सिखाने भी आपको इंशाल्लाह, तो वो लॉन्ग टर्म है। और असल में जो बिजनेस है ना, जिस तरह मैं जो हल्के फुल्के काम जो मैं कह रहा हूँ, वो क्या थे, वो फेसबुक थी। फेसबुक पे क्या किया, लोगों को बताया जी मेरे पास साइटें हैं, ये साइटें चेक कर लो, उन्होंने ऑर्डर दे दिया एक आधा। महीने बाद फिर कोई 4 5 ऑर्डर मिल गए, वो थोड़ी बहुत इनकम स्टार्ट होगी, 40 50 हजार कमाना स्टार्ट हो गए वो मंथली बेसिस पे। लेकिन अब वहां तो कंपटीशन हो गया, फेसबुक पे कंपटीशन बढ़ गया है, लिंक्डइन पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो गया है। लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म जो कि जहां पे हमारे बड़े क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, वहां पे अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, वहां पे अभी भी कंपटीशन कम है। यानी जो काम करने का अच्छा अंदाज है ना, जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, अगर आप उस तरीके से काम करते हैं, तो अभी भी बहुत पोटेंशियल है इस काम के अंदर। मैं एक अभी यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, उनको मैं दिखा रहा था प्लेटफॉर्म, एक डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि हम वक्त के साथ साथ नए नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो मैंने 2 लोगों को टास्क दिया हुआ था कि आपने ये लिस्ट है प्लेटफॉर्म्स की, इनको जरा चेक करें कि इनमें से कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आप इस पे काम करें। तो ऑलमोस्ट मैंने कोई 90 के करीब प्लेटफॉर्म निकाल के दिए जहां पे गेस्ट पोस्टिंग सेल होती है। यानी 90 के करीब प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनली, और उसमें से तकरीबन 40 प्लेटफॉर्म जो थे वो सिर्फ फ्रांस के थे, फ्रेंच। यानी पूरे का पूरा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो बना ही इस मकसद के लिए है कि वहां पे क्या सेल हो रहा है, गैस पोस्टिंग सेल हो रही है, लिंक बिल्डिंग सेल हो रही है। तो दुनिया में लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब मैं एक जो प्लेटफॉर्म भी देख रहा था, उसका नाम था, आई थिंक मी अप के नाम से, मी अप के नाम से प्लेटफॉर्म था। उसमें जो साइटें ऐड हुई हुई हैं, वो 1,44,000 साइटें उसमें ऐड हुई हैं। 1,44,000, तकरीबन 1.5 लाख साइटें उन्होंने खुद आउटरीच करके ऐड की हुई हैं। और उसमें हमारी designsvalley.com भी है, जो हमारी अपनी साइट है, उन्होंने वो भी ऐड की हुई है। हमें डायरेक्टली उन्होंने अप्रोच किया, हमने कहा जी ठीक है, हम इसके एडमिन है, आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग आउटरीच करेंगे ना अभी वेंडर्स को, इस तरह उस प्लेटफॉर्म वालों ने 1,44,000 साइटों को आउटरीच किया हुआ है, एक एक करके। तो डिजाइन वाली भी उन्होंने आउटरीच की, हमसे रब्ता किया, हमने कहा ठीक है जी आर्टिकल पब्लिश कर देंगे आप। उन्होंने हमारी जो वेबसाइट है डिजाइन वाली ऐड कर ली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, मी ऐप के ऊपर उन्होंने ऐड कर ली। और वहां पे वो कितने की सेल कर रहे हैं, जो मैंने अभी रिसेंटली देखा, उसकी प्राइस थी $238। और हम आगे कितने की प्राइस उनको पोस्ट लगा के दे रहे हैं, $50। हमारी प्राइस क्या है, $50। और वो आगे कितने में सेल कर रहे हैं, $238 के अंदर। उस प्लेटफॉर्म की जो 44% ट्रैफिक है वो यूएसए से है। यानी 44% जो लोग हैं वहां कहां से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, वो इतना पे कर भी देते हैं। तो एक गेस्ट पोस्ट के पीछे तकरीबन वो $200 कमा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो लोग तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना के बैठे नहीं, मतलब जब हम जीपीओ भी कहते हैं ना, तो जो लास्ट वर्ड है
गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। तो ये पूरा एक बड़ा बिजनेस है। इसकी बुनियाद बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो गई हैं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। गूगल तंग करता है ऐसी साइटों को। पिछले एक साल से गूगल ने काफी डिस्टर्ब करना शुरू किया है। मैं भी आज भी डिस्कशन कर रहा था कि कुछ प्लेटफॉर्म जो है ना, जिस तरह एडसे है, इस तरह एक प्लेटफॉर्म एक और भी है, उसका नाम है लिंकी जूस डॉट को, आई थिंक, या डॉट कॉम है। लिंकी जूस, तो उसके नुमाइंदे ने मुझे अप्रोच किया। हमारी एक साइट थी, उस साइट की जो ट्रैफिक थी तकरीबन 28,000 थी उस वक्त। उस 28,000 ट्रैफिक थी। ये बात है नवंबर 2024 की। तो उस प्लेटफॉर्म के एक नुमाइंदे ने हमें अप्रोच किया कि मैं लिंकी जूस डॉट को या डॉट कॉम की तरफ से मैं आउटरीच स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल्स पब्लिश करवाना चाहती हूँ। खातून थी वो। तो अगर आप की वेबसाइट गेस्ट पोस्ट के लिए अवेलेबल है तो हम आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं। मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। $30 मैंने उसे कहे उस साइट के कि हमारी जो चार्जेस हैं वो $30 है। वो जस्ट गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट थी। अब हुआ क्या कि दिसंबर में अपडेट आई गूगल की तरफ से और वो वेबसाइट जीरो हो गई। उसकी ट्रैफिक एकदम जीरो। डीएडीआर उसका तकरीबन कोई 21-22 था उस वक्त, तो वो तकरीबन अब 11 पे आ गया। स्टैट्स उसके काफी नीचे चले गए। तो लेकिन मार्च में फिर उसने रब्ता किया कि हम अभी भी आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो क्या आप अवेलेबल हैं? आर्टिकल रेडी है मेरा। तो उसने आर्टिकल सेंड किया, लेकिन अब उसने कहा जी चूंकि आपके स्टैट थोड़े लोग हैं, तो अब ऐसा है कि हम इसके $10 पे करेंगे, आप पे कर सकते हैं आपको, तो क्या आप एग्री हैं? तो मैंने कहा मेरी साइट तो डेड हो चुकी है, ये मरा हुआ थी है, तो चले कोई नहीं, $10 ही सही। तो उसने $10 पे किए, मैंने उसका आर्टिकल पब्लिश कर दिया। हालांकि स्टैट्स क्या हो चुके हैं उसके? जीरो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अपनी साइट जो आपकी होती है उसमें अगर एक दफा वो हिट हो जाए, मतलब एक दफा वो मार्केट में फैल जाए, तो जीरो होने के बावजूद भी अक्सर उस पर ऑर्डर आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम रेकमेंड क्या करते हैं, अब ये बात थोड़ी सी जरा हमारे स्कोप से थोड़ी सी आउट हो रही है, कि अब जब अब आपकी अपनी वेबसाइट होती है ना, आपकी अपनी वेबसाइट है और उस वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक ले आते हैं, ट्रैफिक आ जाती है, तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर रहा था, कल भी शायद बात हुई थी, कि उसमें हमारी एक वेबसाइट है, अगर सिंपल से स्टैट्स हैं, अगर आपकी वेबसाइट है उसका DADR 20+ है और उसकी ट्रैफिक उसके ऊपर तकरीबन 2,000 के करीब ट्रैफिक उसके ऊपर आ गई है, और ट्रैफिक कोशिश करें यूएसए यूके से हो, अगर ऐसा हो गया है तो दैट मीन्स ये जो वेबसाइट आपकी है DADR 20+ और ट्रैफिक 2,000 से ऊपर, अगर ऐसा है, ये साइट आपको, अगर आप अच्छे तरीके से इसको मार्केट करते हैं, ये कम से कम 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ आपको देगी गेस्ट पोस्टिंग। एक ऐसी वेबसाइट, ये 4 से 5 लाख रुपए आपको पर मंथ गेस्ट पोस्टिंग से आपको अर्निंग आपकी दे सकती है आपको, अगर आप अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करें। यानी कुछ 100 के करीब प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम अपनी साइट ऐड कर सकते हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐड करें इस अपनी साइट, अगर आपकी अपनी साइट है। इसके अलावा फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपनी साइट को फैला दें कि मैं इस वेबसाइट का मालिक हूँ, $10 में ये गेस्ट पोस्ट अवेलेबल है, इसके ऊपर ये $5 में अवेलेबल। तो डेली बेसिस पे कोई 10 से 15 आपको ऑर्डर आराम से उसके ऊपर आ सकते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से मार्केट कर लेते हैं। तो ये जो शुरू में हमारी बात हुई थी परसों फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि हम एक्चुअली काम स्टार्ट करते हैं लोगों की साइटों से, हम वेंडर्स को आउटरीच करते हैं, उनकी साइटों पर गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो अल्टीमेट गोल है ना, वो क्या है कि हमें जब ये काम सीखना है, इस काम को करना है, तो हमने अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 माह, 3 माह, 4 माह के बाद अपनी वेबसाइट की तरफ भी आना है। हमारे कई स्टूडेंट्स ने अपनी वेबसाइट बना ली हुई है। इवन कई स्टूडेंट ने GPP का कोर्स किया, अच्छे पैसे कमाए, उसके बाद वो हमारा SEO कोर्स करने के लिए आ गए कि अब हमने अपनी वेबसाइट भी बनानी है। अपनी साइट बना के अब अच्छे खासे पैसे वहां से भी कमा रहे हैं। जिनको अपनी वेबसाइट का करने को एक चस्का लग गया है ना, अब वो उसको छोड़ते नहीं है फिर। कई लोगों की साइटें डाउन हुई हैं दिसंबर की अपडेट में, अगस्त की अपडेट में, उन्होंने फिर नई साइटें बना ली। और मुझे कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया थी, कल या परसों, वो हमारे बड़े पुराने स्टूडेंट हैं, बड़े ही कहने के हमारे क्लोज भी हैं, अक्सर उनके साथ मुलाकात भी होती रहती है। तो उन्होंने एक साइट बाई की थी 2 साल पहले, अच्छे खासे पैसे कमाए, पर मंथ को 4-4, 5-5 लाख उन्होंने कमाया एक साइट से। अपडेट आई, ट्रैफिक जीरो हो गई। तब से मेरे पीछे वो पड़े हुए थे, सर मुझे या तो SEO सिखा दें, या फिर ये है कि मुझे कोई ऐसा बंदा दे दे जो मुझे कोई साइट बना दे, जितने मर्जी पैसे ले ले मुझसे, मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे साइट बना दे। तो अल्टीमेटली मैं तो उनकी हेल्प नहीं कर सका मसरूफियत की वजह से, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से ना रास्ता निकाल लिया, जुगाड़ निकाल लिया। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया परसों के, सर मैंने एक साइट जो है ना बाय कर ली है, बनी बनाई साइट। अब इसकी उसकी ट्रैफिक शायद कोई 12,000 के करीब ट्रैफिक थी, DADR भी 30+ था।
तो उन्होंने कहा जी मैंने ये बाय कर ली है, और उनकी चूंकि नेटवर्किंग ऑलरेडी अच्छी है, लिहाजा जिस दिन उन्होंने साइट बाय की है उसी दिन से उनके कोई 15-20 हज़ार रुपये पर डे उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। तो लेकिन ये मैं ये सारी बातें बताने का मकसद ये नहीं कि आप आज से ही सोच रहे हो जी मैंने जीबीओ भी क्या करना है अपनी साइट बनाओ, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए हैं, पहले उन्होंने जीबीओ भी सीखा है। उन्होंने पहले ये सीखा है कि मैंने इसको मार्केट कैसे करना है अपनी साइट। मैंने लोगों के उन्होंने बाकी लोगों की साइटों पे काम कर करके अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया है, अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, फिर वो अपनी साइट की तरफ आए। तो ये स्टेप डेफिनेटली हम लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ ये है कि जो लेक्चर हम सीख रहे हैं ना, जो लेक्चर हो रहा है, आपने सिर्फ चुप करके उसको फॉलो करना। अभी आपने कुछ और नहीं सोचना, मेन चीज सिर्फ क्या है कि जो काम दिया जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है उसको पूरा करें, दैट्स इट। फिलहाल कोई हमने किसी और तरफ नहीं झांकना। तो जब ये काम हमारा सारा हो जाएगा फिर हम अपनी वेबसाइट की तरफ भी आएंगे या ऑथर अकाउंट्स की तरफ आएंगे। वो सारी बातें मैं खुद गाइड करूंगा इंशाल्लाह कि हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। बहरहाल तो मैं जो मेरा सारी बात करने का मकसद था ना, वो अल्टीमेटली यही था कि इस काम को आपने छोटा काम नहीं समझना। ये पूरी पूरी एक कंपनी बनाने वाला काम है। आपको थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जेहन थोड़ा खोलना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने आप को बहादुर करना पड़ेगा ना। जो थोड़ा सा बहादुरी के साथ स्टेप लेते हैं ना, वो फिर आगे निकल जाते हैं। जो डरते रहते हैं वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आज मेरे उस्ताद मोहतरम आए हुए थे जिनसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ, एफएससी में उनसे मैं मैथ पढ़ा हूँ। तो 2000 आई थिंक सो, कब की बात है, 2005 या 6 की बात है, मैंने जब एफएससी की। तो उनसे मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा था। तो आज से कोई 6-7 माह पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार मुझे भी जीपीए भी सिखा दो, लोगों को तो सिखा रहे, मुझे भी सिखा दो। तो वो अक्सर मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। तो आज मुझे वो कह रहे थे यार वो अच्छी खासी इनकम है उनकी, मात्र उनका बिजनेस अच्छा है, उनका अपना एक इदारा भी है, इसके अलावा उनके अपने कोई वैसे बिजनेस भी हैं 2-3। तो पर मंथ अच्छे खासे पैसे ना 5-6 लाख 7 लाख वो कमा लेते हैं। तो आज जब वो मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं यार बस मुझे ना इस काम से जीबी से सिर्फ मैं 1 लाख रुपए जिस दिन कमा लूंगा ना, मैं बाकी सारे काम छोड़कर मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। तो मैं उनसे भी ये कह रहा था कि इसको आप उलट क्यों नहीं करते, इसको आप ऑपोजिट क्यों नहीं करते कि यार मैं पहले इस फील्ड में पैसे लगाऊं, या मैं इन्वेस्ट करूं अपना टाइम लगाऊं और यहां से फिर पैसे कमाऊंगा। देखिए दो दो ऑप्शन है ना। कई लोग कहते हैं जी पैसे कमा के फिर हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, और बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या है कि मैं इन्वेस्ट करके यहां से पैसे कमाऊं। और वो काम जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो ज्यादा कामयाब है। अगर आपके पास स्किल भी है, आपके पास थोड़ा सा हौसला भी है, बर्दाश्त भी है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है, आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डर डर के स्टेप लेंगे ना, तो जो मैं यही बात अभी उनको भी बता रहा था। एक और मेरे कोलीग हैं, मतलब मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, मेरे कोलीग रहे हैं एक जगह पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तकरीबन 3 माह के अंदर उन्होंने काम शुरू कर लिया। उनको एक 2 दिन उन्हें ऑर्डर आ भी गए हैं। 3 माह के अंदर उन्होंने काम शुरू कर दिया। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम इन्होंने 6 माह पहले शुरू किया था, अभी तक उनको कोई ऑर्डर नहीं आया। दोनों में डिफरेंस क्या था, वो जो 3 माह में जिनको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है, उन्होंने प्रॉपर टाइम भी दिया है, साथ उन्होंने हौसला दिखाया है मुझे जितना टाइम कहेंगे मैं लगाऊंगा, कहीं पे अगर इन्वेस्ट करना है मैं करूंगा, कोई मसला नहीं है, देखिए मुझे जल्दी ऑर्डर आना चाहिए। वो 3 माह के अंदर अंदर उनकी माशाल्लाह वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम में थोड़ा सा ज़रा पीछे हैं, तो आज मैंने उनको थोड़ा सा यही उनकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की है कि सर थोड़ा सा ज़रा माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसमें अभी से अपना माइंडसेट बनाएं और इस ट्रस्ट के साथ इस फील्ड में आए कि यार ये मुझे पे बैक करेगा। जब जब तक ट्रस्ट नहीं ना होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले आपने पूरे यकीन के साथ इसको सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, यार ये फील्ड मुझे पे बैक करेगी। और अक्सर हम क्या करते हैं, इस फील्ड को हम टाइम देते हैं पार्ट टाइम वाला, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकम हमें आएगी फुल टाइम वाली। तो मेन चीज ये याद रखें कि ये जो अगर इसको आपने प्रॉपर बिजनेस बनाना है, अर्निंग का सोर्स बनाना है, तो टाइम इसे प्रॉपर देना पड़ेगा। कम से कम 4-5 घंटे आपको टोटल इसको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे, अच्छी इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ। फिर इंशाल्लाह ये जल्दी आपको पे बैक करेगा। बहरहाल आगे चलते हैं, टाइम काफी हमारा लग गया इसी बात के ऊपर। तो अभी ऐसा करते हैं कि जो हमने कल बातें की थी उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चैट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इंशाल्लाह इनका आंसर मैं इंशाल्लाह लास्ट में लाजमी करूंगा। फिलहाल अब आगे प्रोसीड करते हैं। और कल हमने जो काम किया था वो राइट फॉर अस लिख के, या सबमिट अ गेस्ट पोस्ट लिख के, या कॉन्ट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट लिख के हमने साइट सर्च की थी। और आज मैंने आपसे कहा था कि मैंने आज सबसे पहले आपको कल वाले प्रोसेस का ही बताना है शॉर्टकट, थ्रू अ टूल, पेड टूल। वो पेड टूल जो है वो क्या था, वो SCM रश था। हमने उसको आज यूज करना है, और कल वाले जो मेथड है उसको थोड़ा सा हमने क्विकली करने की कोशिश करनी है, ताकि टाइम हमारा कम से कम वेस्ट हो। ओके, अब हमने करना यहाँ पे क्या है जी,
तो यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा जो टूल है एसईएम रश, कहाँ गया भाई? ये तो नहीं है। आ, ये तो नहीं है। चलें दोबारा से देख लेते हैं इसको। कौन सी स्क्रीन है भाई? हाँ ये है जी। ले जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम चलते हैं जी। टूल हमारे पास है, डिफरेंट डिफरेंट टूल प्रोवाइडर हैं। जो एक्चुअल कॉस्ट है एससीएम रश की, जो पर मंथ हम बाय करते हैं, वो काफी ज्यादा है। वो तकरीबन $25 से $30 पर मंथ, जो सबसे छोटा अकाउंट है इसका। $25 से $30 पर मंथ, यानी पाकिस्तानी तकरीबन वो समझ लें कि 5,000 के करीब, 6,000 के करीब या 7,000 के करीब वो बन जाता है। आई थिंक 7,000 के करीब बनता है उसका। तो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है ना। लेकिन जब हम किसी थर्ड पार्टी से बाय करते हैं, जो रीसेलर्स हैं, जब उनसे बाय करते हैं, तो 400-500 रुपये पर मंथ में हमें ये टूल मिल जाता है। तो हमें रीसेलर से ही बाय करना है इनिशियली। बाद में जब जरूरत पेश आएगी, फिर हम डायरेक्ट कंपनी से भी बाय करेंगे, जब पैसे हमारे पास आएंगे, फिर हमारा गुजारा इससे हो जाएगा। तो अभी ऐसा करते हैं जी, एससीएम रश को ओपन करते हैं। ये एससीएम रश का पे टूल है, और इस पे टूल के ऊपर जाके हमने हमने इसको ओपन करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है जी कीवर्ड ओवरव्यू। इसका नाम है कीवर्ड ओवरव्यू। आपने यहां पे जाना है, और कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाके आपने सेम एग्जैक्टली वही कीवर्ड आपने डाल देना है जो आपने कल गूगल में सर्च किया था। यानी मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा राइट फॉर अस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं इसको ताकि जरा बेहतर रिजल्ट्स आ जाएं। और लेट्स सपोज मैंने आगे क्या लिख दिया, मैं लिख दिया आगे पेट्स। और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रही है लोकेशन की भी, तो आप यहाँ लोकेशन लगा सकते हैं। लोकेशन कौन सी लगानी है वो आपने, अच्छा वैसे कि यहाँ पे कहते हैं कि लिमिट आपकी रीच हो गई है। तो देखते हैं इसको, मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ। लिमिट रीच हो गई है, मैं दूसरा वाला यूज करना पड़ेगा। इन्होंने मल्टीपल दिए होते हैं कि अगर एक ना चल रहा हो तो दूसरा चल जाता है हमारा। कीवर्ड ओवरव्यू, राइट फॉर अस पेट्स। यहाँ पे लोकेशन यूएस की लगी हुई है। मैं करूंगा सर्च। अब यहाँ पे जिस कंट्री की लोकेशन लगाएंगे ना, उस कंट्री में जो साइटें रैंक कर रही हैं, रैंकिंग जो होती है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। पाकिस्तान में कोई साइटें और कुछ और रैंक कर रही होती हैं, यूएस में कोई और रैंक कर रही है, यूके में कोई और रैंक कर रही है। लिहाजा कंट्री वाइज ये डाटा थोड़ा सा बदल जाता है। बहरहाल जी, मैंने जब यहाँ पे सर्च का बटन दबाया, यूएसए की साइटें चाहिए मुझे जो यूएसए में रैंक कर रही हैं, तो मेरे पास देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। और जो रिजल्ट्स आएंगे नीचे देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है, एक ऑप्शन आ रही है SERP एनालिसिस, सर्च इंजन रैंकिंग पेज। जो सर्च इंजन का रैंकिंग वाला पेज जो हमने कल देखा था, ये वाला पेज, ये वाला ये वाला पेज, यही पेज हमें एससीएम रश के अंदर भी नजर आ जाएगा। ये वही पेज है, ये देखें। पहले पेज पे कितने रिजल्ट्स हैं, 1 से 10 तक। दूसरे पेज पे कितने रिजल्ट्स हैं, 11 से 20। तीसरे पे 21 से 30। और ये कहां तक जा रहे हैं, 100 तक। वो तो 100 रिजल्ट्स हमें कल नजर आए थे ना 10 पेजेस के ऊपर, वही 100 रिजल्ट हमें यहां नजर आ जाए। अब करना हमने क्या है, करना सिंपल ये है कि यहाँ डोमेन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। हमें यूआरएल नहीं चाहिए, हमें डोमेन चाहिए। अब डोमेन्स आ गई हमारे पास, साइटें देखिए वही साइटें आ गई हैं। अब यहां देखिए साथ साथ इनका क्या शो हो रहा है, एएस भी शो हो रहा है, इनकी ट्रैफिक भी शो हो रही है। अब ये जो ट्रैफिक है, देखिए कल जब हमने एसयू क्वेक ऑन किया था ना, तो यहां देखें, मैं अगर यहां पर राइट फॉर अस, मैं अगर वही सर्च करता हूं, तो वजह फरमाइएगा कि जब मैं राइट फॉर अस लिख के यहाँ पेट्स लिख के सर्च करता हूं, तो पहली वेबसाइट यहां पे कौन सी आई है, पेट प्लेस। पेट प्लेस के नाम से ही पहली वेबसाइट आई है। और जब मैं यहां चेक करता हूं, तो मेरे पास यहां भी कौन सी आई है, पेट प्लेस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही रिजल्ट्स हैं, ये उसी चीज का ऑल्टरनेट है, मुतबादल है उसका, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसने एएस बताया 54, और वहां पे एएस कितना था इसका, 54। यहां पे ट्रैफिक कितनी है, 81.4 के। और यहां पे ट्रैफिक कितनी है इसकी, यहां पे ट्रैफिक है 50.6 के, 50.6 के। ये जो ट्रैफिक है, ये वाली ट्रैफिक निस्बतन बेहतर है, इस पे थोड़ा सा हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। जो वो वाली ट्रैफिक है, वो थोड़ी सी गलत हो सकती है।
इसमें अब बात लंबी हो जाएगी, देखें। यहाँ हमारे पास ना जो विजिट्स हैं कितने आ रहे हैं, यहाँ पे देखें टोटल विजिट्स हैं 741 के, 7.5 लाख तकरीबन, 7.5 लाख मंथली विजिट्स हैं। और जो ट्रैफिक है वो कितनी आ रही है, 81.4 के। इन दोनों में फर्क क्या है? पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी ना आप। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ विजिट्स पर मंथ को ही हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक कहते हैं। तो यहाँ ट्रैफिक कुछ और आ रही है, विजिट कुछ और आ रहे हैं, तो क्या फर्क क्यों आया? जी जी जी। अब यहां मैं पर्टिकुलर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे सिंपल ये है कि जब मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूं ना, तो ये ट्रैफिक जो यहाँ पे शो हो रही है आपको, ये petplace.com की नहीं है। ये किसकी है? ये petplace.com के राइट फॉर अस वाले पेज की है, यानी इस पर्टिकुलर एक पेज की है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए पेट प्लेस पे मल्टीपल पेज होंगे ना, बहुत सारे पेजेस होंगे। एक वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो ये जो ट्रैफिक यहां आपको शो हो रही है, ये ट्रैफिक क्या है, ये इस एक पर्टिकुलर पेज की है। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? और जो विजिट्स हैं ये क्या है, ये ओवरऑल पूरी वेबसाइट के हैं। ओवरऑल क्या है, पूरी वेबसाइट के। अब जो विजिट्स हैं ये पेड भी हो सकते हैं, ये अनपेड भी हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक से मुराद क्या है, वो ट्रैफिक जो गूगल पे सर्च करके आई है उसे बोलते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और वो ट्रैफिक जो एड चला के आती है, सोशल मीडिया के थ्रू आती है, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं कहलाती। तो विजिट्स का मतलब ये है कि एड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और सर्च के थ्रू सब कुछ मिला के जो टोटल ट्रैफिक आ रही है वो कितनी है, 741 के। और ये जो ट्रैफिक आपको यहां नजर आ रही है, ये जस्ट वो ट्रैफिक है जो कि सर्च के थ्रू आ रही है। यानी ओवरऑल सारी ट्रैफिक अगर मिलाई जाए तो 7.5 लाख ट्रैफिक है। लेकिन जो गूगल की सर्च के थ्रू आ रही है वो कितनी है, वो 50.6 की है। अच्छी साइट वो होती है जिसकी मैक्सिमम ट्रैफिक सर्च के थ्रू हो। तो हमने क्या देखना है, हमने कल एएस देखा था, कितना होना चाहिए कम से कम, एएस 20 से लेके कितना होना चाहिए, 60 तक होना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे जो ट्रैफिक है, जो सर्च ट्रैफिक है, ये कम से कम 1000 तो हो। ये चले 500 भी हो तो फिर भी ठीक है आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल के दौर में ट्रैफिक बड़ी कम हो गई है साइटों की। गूगल ने काफी तंग किया हुआ है साइटों। वैसे हमारी जो लिमिट होती है हम सेट करते हैं 1000। तो किसी वेबसाइट की अगर सर्च ट्रैफिक, मैंने इसलिए कहा डोमेन को देखना हमने, इसको नहीं देखना यूआरएल। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ट्रैफिक कितनी है हमारे पास। सॉरी, दोबारा देखना पड़ेगा हमें, जरा इसको जरा दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। एक्सेस ब्लॉक्ड, चेक करते हैं क्या मसला हुआ इसको। कभी कभी इशू ये कर देता होता है, चले कोई बात नहीं, हम दूसरा टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने खुद 2-3 डिफरेंट कंपनी से मैंने टूल्स बाय किए होते हैं, ताकि कभी एक ना चल रहा हो तो दूसरा चल जाए। तो हम चले जाते हैं दूसरी प्रोफाइल के ऊपर, और दूसरी प्रोफाइल के ऊपर जाके हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे स्क्रीन जो है ये वाली खोल लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम जाते हैं टूल जेन के ऊपर, और यहाँ पे हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये हमें तंग नहीं करेगा। ये जो पैकेज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा टूल, ये वाला पूरा पैकेज आपको मिलता है। इसमें पेड एहरफ्स है, पेड एसईएम रश है, पेड मोज है, एटसेट्रा, बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर। ये सारा पैकेज आपको तकरीबन 6000 रुपये में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जाते हैं एसईएम रश पे, और इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट शो करते हैं। अच्छा जी, कीवर्ड ओवरव्यू। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे इसने जो रिजल्ट हमें दिखाए राइट फॉर एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो अगर यूरल की ट्रैफिक देखेंगे वो कितनी आ रही है, सर्च ट्रैफिक जस्ट 27। यानी इस पेज की जो ट्रैफिक है वो कितनी है, 27। लेकिन जब मैं डोमेन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगी, ये एक पेज की नहीं बल्कि ये पूरी वेबसाइट की ट्रैफिक। तो हमने पूरी वेबसाइट की ओवरऑल ट्रैफिक चेक करनी है, तो वो कितनी आ रही है, 50.6 के, 50.6 के। ये ठीक है।
ये जो पूरी वेबसाइट की जो डोमेन की ट्रैफिक होनी चाहिए, कम से कम हम कोशिश करें कि कम से कम 1,000 हो सर्च ट्रैफिक। अब दो चीजें मैं समझ आ गई हैं। अगर वेबसाइट का एएस 20 से 60 के दरमियान है और उसकी जो सर्च ट्रैफिक है वो मिनिमम 1000 है, तो दैट मीन्स ये साइट ठीक है। अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो क्या ये साइट ठीक है, ये वाली, ये वाली? अच्छा यहां पे देखें, इसका जो एएस 84 है, ये तो प्रीमियम साइट आ गई। देखिए ट्रैफिक कितनी है, 4.8 मिलियंस। ये बहुत बड़ी साइट है, ये जवाब ही नहीं देगी हमें, छोड़ दें इसको। अगर रब्ता करना है, देखिए अगर यहाँ पे राइट फॉर अस का पेज है ना, चले ट्राई की जा सकती है, शायद जवाब आ जाए। अगर राइट फॉर अस का पेज ना हो तो फिर तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना हमने। यहाँ देखिए, मुझे बताएं ये साइट ठीक है? मुझे बोल रहे हैं ओके, ये साइट, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इसकी जो ट्रैफिक है, सर्च ट्रैफिक, वो कितनी है पूरी वेबसाइट की ऊपर मिला के? 75 है जस्ट। तो ट्रैफिक के एतबार से ये ठीक नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा वो जो बेंच मार्क हमने सेट किया है वो बड़ा सिंपल सा। अच्छा मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि ये साइट देखें, 26 इसका एएस है और ट्रैफिक इसकी 650 है। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि 500 से ऊपर भी अगर है ना तो नोट कर लें, क्योंकि आजकल के दौर में ना क्लाइंट्स को पता चल गया यार अच्छी साइटें मिलना मुश्किल है। तो 500 से ऊपर वाली साइटें भी वो बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरा मेरा ख्याल है कि हम 1000 की बजाय ना थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड लो कर लें और 500 से ऊपर वाली साइटें हम जो है ना वो हम अपनी लिस्ट में डाल लें। क्या ख्याल है? अब करना आपने क्या है? करना आपने ये है कि जो कल आपने काम किया था, 90 साइट्स कलेक्ट की या 60 की या 70 जितनी भी की थी, आपने उन सब की ट्रैफिक नोट करनी है। उन सब की ट्रैफिक को आपने चेक करना है। या आप एक काम कर सकते हैं कि ट्रैफिक आपको वन बाय वन चेक करनी पड़ेगी, लंबा काम हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप वही जो कीवर्ड कल आपने सर्च किए थे ना, या आज सुबह सर्च किए हैं आपने, डाटा कलेक्ट किया है, अब वही कीवर्ड कहाँ डालें? एससीएम रश के अंदर। ये रिजल्ट्स आपको आएंगे, एससीआरपी एनालिसिस आएगा। आप इसमें डोमेन्स पे क्लिक करें और यहां देखिए, सिंपल एक काम करना, मैं जस्ट इसको करूंगा एक्सपोर्ट। मैंने कर लिया एक्सपोर्ट, बड़ा बड़ा सिंपल काम हो गया, बड़ा आसान काम हो गया। ये पूरी की पूरी जो 100 साइटों पे मुश्तमिल डाटा मेरे पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होगी फाइल। अब मैं काम करूंगा क्या, तो वो जो फरमाइएगा जरा। मैं यहां पे जाता हूं और यहां मैं चला जाता, तो मैं अपनी ओपन करूंगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे देखिए ये डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सर ने कल बता दिया था ना आपको। यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर के अंदर जाना है या कहीं भी आपने जाना है। आप इस पे राइट क्लिक करें और या न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे न्यू शीट बना लें आप। शीट एक नई बनाई, या जो शीट आपने बनाई हुई है वही खोल लें, उसी को ओपन कर लें। और यहाँ पे सिंपल एक काम करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल स्टेप जरा याद कर लें, फाइल, उसके बाद सॉरी, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद अपलोड, अपलोड के बाद ब्रोज, और इसके बाद यहां पे हमने क्या करना है, वो जो फाइल डाउनलोड की थी ये वाली, राइट फॉर अस वाली, नजर आ रही है ना आपको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पीछे नजर आ रही होगी। इसी आपने जो फाइल डाउनलोड की थी उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे अपलोड। और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आएगी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इंसर्ट न्यू शीट्स, के नई शीट इसमें डाल ऐड कर दो, और मैं करूंगा इंपोर्ट डाटा। अब जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी वो फाइल मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड। अब मैंने क्या करना है, अपने मतलब की जो चीजें वो रख लेनी है। मुझे पहले दो कॉलम नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगा। मुझे ये वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये वाला कॉलम भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। जो जो मुझे चाहिए, ये वाला चाहिए था, कट करके मैंने तरतीब लगा दी, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसको कट किया और पेस्ट कर कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे। अब ये 100 साइटें मेरे पास आ गई हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट 100 साइटें होंगी। देखें 101 है ना, पहला तो हेडर हो गया, इसको निकाल के बाकी कितनी होगी, 100 साइड। 100 साइडें आ गई हैं। काम क्या करना है आपने, तो वो जो फरमाइएगा। मैंने पहली रो, मैंने ये तीनों कॉलम को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे ये एक बटन बना होता है, ये तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ देखिए ये फिल्टर का बटन बना हुआ है, क्रिएट अ फिल्टर। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एक काम करते हैं, इसको हम इसको हम सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं ए टू जी। यानी लो ट्रैफिक वाली साइटें ऊपर आ गई, हाई वाली कहाँ चली गई, नीचे चली गई। अब देखिए 0 0 0 0, अब जिनकी 500 से कम है, देखिए यहां तक ये 500 से कम है, मैं ये सारी सिलेक्ट करूंगा और सारी सिलेक्ट करके मैं इन्हें क्या करूंगा, डिलीट। सही हो गया। उसके बाद मैं काम करता हूं, मैं यहां पे क्लिक करता हूं एएस पे, फिल्टर पे क्लिक करता हूं और यहां मैं करता हूं सॉर्ट ए टू जी। लो एस ऊपर आ गया, ऐसे तक एस क्या हो रहा है, हाई हो रहा है।
मैं नीचे चला जाऊंगा। अब जिसका AS 60 से ऊपर है, ये देखें, ये साइटें हैं जिनका AS 60 से ऊपर है, मैं इनको क्या करूंगा, पकड़ूंगा और क्या कर दूंगा, इनको मैं डिलीट। अब ये डाटा मेरे पास आ गया है, ये सारी वो साइटें आ गई, कितनी है, 32। अगर इसको निकाल दें, आप हेडर को निकाल दें, तो 32 साइटें मेरे पास आ गई हैं जिनका AS 20 से 60 के दरमियान है और ट्रैफिक 1000 से या 500 से ऊपर है। तो कितना टाइम लगा हमें, कीवर्ड डाल के सर्च करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, फिल्टर लगा के डाटा डिलीट करना। इस सारे प्रोसेस में अगर आपकी स्पीड बन जाती है तो मेरा ख्याल है कि 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। ये रिकॉर्डिंग में है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग इसकी रिपीट कीजिएगा, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड ही हम इसलिए करते हैं कि उसको रिपीट कर सकें। बात समझ आ गई ना आप। तो 5 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, आप ये डाटा 32 साइट्स आपके पास आ गई हैं, 5 मिनट और लगाएं कितनी होगी, 64। 5 मिनट और लगाएं कितनी होगी, अगर इसी एवरेज से चलें, यानी 15 मिनट के अंदर आपका जो काम है ये आप तकरीबन 90 100 साइटें आप यहां से निकाल सकते हैं। मुझे पता है कल कितना टाइम लगा था आपको करने में, 2 घंटे। तो जो काम हमने 2 घंटे में किया था, वो हमारा 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में हमारा काम ये हो जाएगा। पेड सेमरश के अंदर काफी लिमिट होती है, मतलब इतनी लिमिट्स हैं कि आप एक दिन में कोई 400 500 साइटें कम से कम, आपने मतलब कि कम से कम इतनी डाल सकते हैं। इतना इशू नहीं है इसके अंदर। जी बबो की बात करेंगे बाद में, फिलहाल मैं बताऊं जितना मैं बता रहा हूँ फिलहाल वही काम करना है। उससे आगे की बात हमने नहीं करनी फिलहाल। ये स्टेप समझ आ गया आपको। ये कोई नई चीज नहीं है, ये जस्ट हमने कल वाले स्टेप को ही हमने टूल के थ्रू किया है। कल वाला मैनुअल काम किया था, आज हमने कैसे कर लिया, टूल के थ्रू कर लिया। तो मुझे बताएं, मुझे 500 रुपये खर्च करने हैं आपने, क्या उसकी वर्थ है कि नहीं है। डेफिनेटली वो 500 रुपये खर्च करके आपके 500 मिनट बच जाएंगे, तो टाइम आपका सेव हो जाएगा, ना सिर्फ वेंडर फाइंड करने के लिए बल्कि ये टूल काम आएगा क्लाइंट फाइंड करने के लिए, वहां भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मैं इसलिए महंगे टूल की तरफ नहीं जाता फिलहाल, वो भी बाय करने चाहिए, लेकिन फिलहाल आप कम से कम 500 रुपये खर्च कर लें, ये काफी टाइम आपका सेव कर ले। सही हो गया जी, ये सारा स्टेप आपका हो गया। अच्छा, अब अगली बात की तरफ आते हैं और मैं आपको बता देता हूं। AS भी हो गया हमारा, डाटा फिल्टर कर लिया हमने। अच्छा, ये काम आपने और करना है। जो मैं करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं जरा तरतीब आपको बता दूं, टाइम हमारे पास क्या है। ओके, टाइम हमारे पास, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना कि 15 20 मिनट ऊपर जा सकते हैं पहले 4 लेक्चर्स में, याद है ना आपको। तो मैं थोड़ा सा ऊपर, कोई 8:15 8:30 तक मैं जा सकता हूँ, ताकि चीज हमारी कुछ बेहतर तरीके से समझ आ जाए हमें। अच्छा, अब जो मैं काम करता हूँ वो क्या करता हूँ, ये मैं अपनी जो टीम को समझाता हूँ कि आपने किस तरह काम करना है। मैंने ये काम नहीं करना कि एक शीट डाल दूं, उसके बाद फिर मैं उसको सारा जो है फिल्टर कर लूं, डाटा नहीं कर, मैं ऐसे नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीकाकार ये होता है, मैं कंट्रोल ही करता हूँ पहले और डाटा सारा वापस लेके आता हूँ। ले जी, ये हमने एक जो फाइल इंपोर्ट की थी ना, मेरे पास वो फाइल वापस आ गई है। मतलब ये ऐसे डाटा इंपोर्ट हुआ था ना, मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेमरश पे दोबारा वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पे SCMrush पे जाके मैं यहाँ लिखूंगा सबमिट अ गेस्ट पोस्ट। यानी मैंने एक और कीवर्ड डाल दिया। अब फिर मेरे पास 100 रिजल्ट आ गए, और किस पे क्लिक किया हुआ हमने, डोमेन के ऊपर। अभी फिर 100 रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं मुझे लगता है। चलो भाई, बास को जब थोड़ा सा इनएक्टिव रहते हैं ना, तो ये दोबारा से मैं लॉगिन की तरफ ले जाता है, ये कहता है दोबारा एक दफा रिफ्रेश करो पेज को। हमने पेज को रिफ्रेश किया अगर, तो ये खुल जाता है और मेरे ख्याल में ये आ गया। अब ये रिजल्ट हमें शो करवा देगा, उम्मीद तो हमें है। नहीं है, चले कोई बात नहीं। दोबारा से इसके मेन पेज की तरफ आते हैं। मैंने कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर दोबारा क्लिक किया है। चलो भाई, तो दिखा दो। अब दिखा देगा, मैं इस पर क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल है इसको दोबारा ही खोल लें हम, इस टूल को हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, कीवर्ड ओवरव्यू। नहीं, इतना मसला नहीं है, अगर हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं है।
मसले की बात नहीं है। लेकिन जो नया कीवर्ड मैंने सर्च किया है, अब हम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार दिखा दो हमें रिजल्ट्स कुछ। नथिंग फाउंड। अपडेट करते हैं। ये मुझे लगता है टूल थोड़ा इशू कर रहा है। चलें वापस चलते हैं, मैं ज़रा इसको कुछ और फीड करके देखता हूँ कि क्या करता है ये। क्योंकि टूल का तो मैं मसला नहीं है इतना। वैसे कोई सर्वर में बात का इशू आ जाता है। कीवर्ड ओवरव्यू। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं। राइट फॉर अस। और यहाँ हम कर देते हैं डॉग्स। सिर्फ मैं एग्जांपल ही कर रहा हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अगर ये दिखा दे, दिखा दो भाई, हमारी मेहरबानी है। मुश्किल लग रहा है वैसे। क्योंकि बाकी चीजें दिखा रहा है ये, लेकिन ये जो SCRP एनालिसिस है ना वो नहीं दिखा रहा है। ऊपर देखे ना ये चीजें दिखा रहा है, राइट फॉर स्टोक्स। ट्राई अगेन। ये कोई एरर आ रहा है सर्वर की तरफ से ना। इसके अंदर उसके जो प्योर इश्यूज हैं जो मेरे को इसके अंदर आती हैं, तो मैं इसके अंदर ये तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो साइट खोलेंगे ना, वहां से मैं आइडिया हो जाएगा। जब साइट ओपन करेंगे तो बाज का हम ओवरऑल पेट्स लिख के सर्च कर रहे हैं ना, तो बाज का तो वो साइट क्या होगी, वो डॉग से मुतलका होगी। तो उन्हीं में से हमें प्योर साइटें भी मिल जाएंगी, कुछ जनरल भी आ रही होंगी, कुछ माइक्रो निश की आ रही होंगी। तो उसके अंदर डाटा सारा मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जरा पिछला टूल चेक करता हूँ कि क्या इसमें कोई अभी तक कोई अपडेट आई है कि नहीं आई है। जरा इसको लॉग आउट करें, मेरे ख्याल में हम लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं। अगर ये हमारा चल जाता है दूसरे वाला टूल, तो उसको यूज कर लेते हैं। यानी फिलहाल चल तो गया है, मैं भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अगर ये मेरे रिजल्ट शो करवाता है ना, मैं स्क्रीन शो कर दूंगा आपको इंशाल्लाह। कीवर्ड ओवरव्यू। ऑनलाइन स्टूडेंट बस थोड़ा सा वेट करेंगे। चलो भाई। इशू कर रहा है, और मुझे लगता है सर्वर्स का कोई इशू आ रहा है इसका ना। अच्छा, यहाँ पे ये एक्सटेंशन वाला है मेरे ख्याल में। अ, चलो ट्राई करके देखते हैं। चलिए, एक दफ़ा चल गया, उसकी मेहरबानी है। क्योंकि एक एक स्टेप मैंने करके दिखा दिया आपको। हमने इसी को रिपीट करना है। वैसे मेरा ख्याल है टाइम थोड़ा सा मजीद आगे लगाने की बजाय ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये जो शीट ने बनाई है ना, जो मैं करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, एक कीवर्ड को मैंने डाला, राइट फॉर अस पेट्स। रिजल्ट आ गई, फाइल डाउनलोड की, यहाँ पे क्या कर दी, अपलोड। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो जो फरमाइएगा जरा। मैं काम करूंगा, मैं फाइल पे दोबारा जाऊंगा, मैं अगला कीवर्ड डालूंगा एसएम रश में, राइट फॉर अस परसेंट डॉग्स। उस पे जो रिजल्ट आए, 100 रिजल्ट, मैंने क्या कर लिया, उसको एक्सपोर्ट। एक फाइल और एक्सपोर्ट होगी। मैं फिर यहां आऊंगा, फाइल पे आऊंगा, इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करके मैं उसे अपलोड करूंगा, अपलोड करने के बाद ब्राउज करूंगा, और यहाँ पे सेम स्टेप पे दोहराऊंगा। फर्ज करें ये नई फाइल है, ये नंबर 2 फाइल है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से सेम मैंने स्टेप दोहराना। मैं यहाँ क्या करूंगा, इसके अंदर इंसर्ट न्यू शीट्स, और करूंगा इंपोर्ट डाटा। एक शीट और आ गई है, तो वो जो फरमाइएगा जरा, नीचे देखिएगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 शीटें हो गई हैं। एक तो ये वाली थी, शीट 1। ये क्या हो गई हमारे पास, ये वाली क्या हो गई, शीट 2। और ये क्या होगी हमारे पास, शीट 3। इस तरह मैं क्या करूंगा, मैं सारी फाइलें को 5-10 कीवर्ड सर्च करके ना, सारी फाइलें मैं इकट्ठी पहले इंपोर्ट कर लूं। ठीक हो गया। क्या करूंगा, अब देखिए, ये पहली फाइल थी, नीचे वाली, ये पहली फाइल थी। और ये वाली मेरे पास क्या है, दूसरी फाइल है। मैं दूसरी वाली फाइल में से सारा डाटा उठाऊंगा। ये मैं कॉपी करूंगा, यहां से सारा सिलेक्ट किया,
कॉपी किया, और कॉपी करके मैं कहाँ आ गया, पहले वाली फाइल के अंदर आ गया, और यहां मैंने जहां 100 रिजल्ट खत्म हो रहे थे, मैंने यहाँ पे क्लिक करके कर दिया कंट्रोल V। वो डाटा सारे का सारा क्या आ गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ये चूंकि हेडर था ये वाला, मैं इस हेडर को कर दूंगा डिलीट। अब तीसरी फाइल पे जाऊंगा, तीसरी फाइल पे जाके वहां डाटा कॉपी करूंगा और यहां आके क्या कर दूंगा, उसे पेस्ट। यानी मैं कम से कम कोई 5-10 फाइलें इकट्ठी मैं जब ये सारी यहां डाल दूंगा, उसके बाद फिर मैं इकट्ठा काम करूंगा। वो क्या, अब ये मेरी होगी मेन शीट, मेन पेट्स वेंडर शीट। ये मेन होगी हमारे पास शीट, ठीक है ना। अब ये मेन शीट मेरी सारा डाटा मैंने इकट्ठा करके यहां डाल दिया। अब मैं एक ही दफा एक काम करूंगा क्या, कि जो जो मेरे मतलब के कॉलम है, जो मतलब के कॉलम नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा। ये मेरे मतलब का नहीं है, डिलीट। ये मेरे मतलब का नहीं है, डिलीट। ये भी क्या हो गया, डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के मैं डालूंगा यहाँ पे, इसको पकड़ के मैं डालूंगा यहाँ पे, कट करके यहाँ पे पेस्ट, इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट। अब मेरे पास क्या होगा, ये सारा डाटा आ गया। अब इसमें 200 रिजल्ट्स हैं। अगर मैं 3 फाइलें डालूंगा तो कितने रिजल्ट होंगे, 300। 4 फाइलें डालूंगा तो कितने होंगे, 400। 10 डालूंगा कितने होंगे, 1000। अब 1000 रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन काफी चांसेस है कि 1000 में से कुछ साइडें रिपीट भी हो रही होंगी। एक साइड पहली बार पहली दफा भी आ गई, पहली फाइल में भी आ गई, दूसरे में भी आ गई, तीसरे में भी आ गई। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें से निकालने पड़ेंगे पहले डुप्लीकेट्स। मैं यहाँ पे सिंपली एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और मैं इस पे फिल्टर लगा लेता हूँ। फिल्टर लगाया, उसके बाद मैंने क्या किया, डाटा पे क्लिक किया। डाटा पे क्लिक करने के बाद यहां देखिएगा ऑप्शन आ रही है डाटा क्लीनअप। क्या ऑप्शन है, डाटा। इस पे ऑप्शन क्या आ रही है, रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारा हेडर है कि नहीं है, हेडर किसे कहते हैं, पहली रो को, ये वाली। हेडर है ना, इसको टिक कर दें और सिलेक्ट ऑल को अनचेक करें। और हमारी जो वेबसाइटें हैं वो किस कॉलम में है, ए कॉलम में है, सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लें। यानी दो आपकी चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए, एक तो आपका हेडर वाला ऑप्शन, और नंबर 2 जिसमें वेबसाइट जो डोमेन वाला कॉलम है ना, वो सिलेक्ट होना चाहिए। ये दो सिलेक्ट करके बाकी सारे क्या कर दें, अनसिलेक्ट कर दें और करें रिमूव डुप्लीकेट्स। इसने कहा कि जी 105 साइटें डुप्लीकेट आई थी, क्योंकि हमने तो वही डाल दी ना दोबारा। मैंने तो वही 100 दो दफा डाल दी थी ना। 105 डुप्लीकेट आए हैं और सारे क्या कर दिए उसने, रिमूव। 96 रह गई है यूनिक। अगर फर्ज करें 1000 साइडें डालेंगे, उसमें से 500 भी डुप्लीकेट निकल आए, बाकी 500 क्या बची, यूनिक। अब आप अगला स्टेप अप्लाई करेंगे, कौन से वाला वाला, ट्रैफिक के ऊपर क्या करेंगे, सॉर्ट A to Z। और ये साइडें उठा के क्या करेंगे, इनमें से इनकी 500 से कम ट्रैफिक है उनको निकाल लेंगे, यहां से डिलीट कर देंगे ये, यहां तक इनको करेंगे हम डिलीट। उसके बाद क्या किया था, एएस को क्या किया था, A to Z। और जिनका एएस 60 से ऊपर था उनको भी ये कर दिया हमने डिलीट, ये वाला। अब डाटा हमारे पास ये वाला आ गया जो हमारे काम के। तो स्टेप समझ आ गया आपको, क्या करना है। पहले दोबारा सुन ले तवज्जो के साथ, ठीक है ना। आपने सिंपली पहला कीवर्ड डाला एसईएम रश में, रिजल्ट्स आए, क्या किया, उसे एक्सपोर्ट। अगला कीवर्ड डाला, एक्सपोर्ट। अगला कीवर्ड डाला, एक्सपोर्ट। 10 कीवर्ड डालने पहले, 10 कीवर्ड बारी बारी डाल के 10 फाइलें आपकी क्या हो जाएंगी, एक्सपोर्ट। फिर वो 10 की 10 फाइलें बारी बारी क्या कर लें, शीट में इंपोर्ट। अगला स्टेप क्या है, वो 10 फाइलों का डाटा कहाँ क्या कर लें, एक शीट पे इकट्ठा कर लें। 10 फाइलें 10 शीटें बनेंगी ना, वो सारी फाइलें कहाँ इकट्ठी कर लें, एक शीट के अंदर। उसके बाद अपने मतलब के कॉलम रख लें। वो मतलब के कॉलम कौन से हैं, सिर्फ 3 है, कौन कौन से, डोमेन, डोमेन एएस और सर्च ट्रैफिक। ये 3 कॉलम रख लें और बाकी सारे कॉलम क्या कर दें, डिलीट। उसके बाद फिल्टर लगाएं और फिल्टर लगा के क्या कर लें, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर लें। उसके बाद अगला स्टेप जो है, वो फिल्टर लगा हुआ है, आप क्या करें, आप उसको सॉर्ट करके जिनकी ट्रैफिक 500 से कम है उनको डिलीट कर दें। फिर फिल्टर लगाएं और जिनकी ट्रैफिक, जिनका जो एएस है वो 60 से ऊपर है, उसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। अब आपके मतलब का डाटा रेडी है। अब ये 100 साइटें आए, 200 आए, 300 आए, 500 आए, 700 आए, वो आपकी किस्मत है। क्या ख्याल है। मैक्सिमम देखें, अगर एएस आपका 60 तक का है ना, तो ट्रैफिक मैक्सिमम जितनी मर्जी आती है वो कर ले, कोई मसला नहीं। ठीक है ना। एएस की रेंज रखें कि एएस 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सही हो गया जी। इस तरीके से मेरा ख्याल है कि आधा घंटा लगा के मुझे लगता है कि आप 300-400 साइटें इकट्ठी कर लेंगे। क्या ख्याल है। अब ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये कल आपने करके आनी है। आपका पहला टास्क यही है कि आपने कम से कम, आपने कम से कम क्या करना है, कम से कम आपने
कम से कम 5 कीवर्ड्स, मैंने वैसे 10 बताए हैं अभी, आप कम से कम 5 कीवर्ड डाल के उनकी 5 फाइलें इंपोर्ट करके आप ये सारा डाटा इकट्ठा करके आएंगे। उम्मीद है कि 5 कीवर्ड्स में से आपको कुछ 100-150 साइटें आराम से आपके मतलब की इंशाल्लाह मिल जाएंगी। जो आपने आज बनाई है वो भी ठीक है, मतलब वो डाटा आपका रहेगा, आपके पास रहेगा। ट्रैफिक निकालनी पड़ेगी ना इसकी, आप तो इस तरह क्या होगा, वो ट्रैफिक निकलाई आपको मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो डाटा की, देखिए कल जो मैंने काम आपको बताया था ना, हाँ मैंने कल जो आपको काम बताया था वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था, कि मैनुअल प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। मैनुअल प्रैक्टिस आपकी होनी, अच्छा फर्ज करें अगर आप चाहते हैं ना कि मैंने उसकी भी ट्रैफिक निकाल के पुट करनी है, तो फिर आप एससीएम रश का इस्तेमाल ना करें। आप फ्री वाला टूल है एहरफ्स वाला, एहरफ्स का फ्री टूल है। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एहरफ्स ट्रैफिक चेकर। एहरफ्स ट्रैफिक चेकर, मैं ये लिख के सर्च करूंगा, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया, इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं साइट डालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन मैं साइट यहाँ पे पुट करूंगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पे इसे कर दिया, मैंने साइट पुट की यहाँ पे designsvalley.com, इसको मैंने सर्च किया ट्रैफिक को। अब ये कुछ देर टाइम लेगा थोड़ा सा और मुझे इसकी क्या कर देगा, ट्रैफिक बता देगा। तो फिर हमने ट्रैफिक यहां से फाइंड करनी, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अगर फर्ज करें आप कल वाला डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी वन बाय वन ट्रैफिक फाइंड कर लें, लेकिन ट्रैफिक कहाँ से फाइंड करें, एहरफ से, एससीएम से ना करें, यहां से फाइंड करें। लेकिन बेहतर यही है कि जो कीवर्ड्स आपने कल मैनुअल किए थे ना, वही आप टूल में डालें, वही साइटें दोबारा भी आ जाएंगी आपके पास और ट्रैफिक के साथ आ जाएंगे। टाइम काफी हद तक क्या हो जाएगा आपका सेव, क्योंकि यहाँ पे आप अगर वन बाय वन करके चेक करेंगे तो जितनी साइटें होंगी कम से कम उस पर 1-1 मिनट लगा दें आप। अगर 90 साइटें तो दैट भी 90 मिनट लगेंगे आपके ट्रैफिक फाइंड करने में। तो बेहतर यह है कि आप टूल के थ्रू नया डाटा निकाल के उसको यूज कर लें। मैं फिर बता रहा हूं कि जो मैंने कल वाला मैनुअल तरीका बताया था वो जस्ट इसलिए था, जिस तरह अभी एससीएमएस तंग कर रहा है, नहीं ना चल रहा। तो अगर फर्ज करें किसी क्रूशल टाइम पे ऐसा हो गया, क्लाइंट को डाटा चाहिए और एससीएमएस ना चल रहा हुआ, तो फिर क्या करेंगे। तो फिर डेफिनेटली हमारी जो मैनुअल टेक्निक है वो काम आएगी। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, बल्कि मैनुअल तरीके से, टाइम चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा लेकिन हम डाटा फाइंड कर लेंगे उससे। इसलिए मैं कभी भी एक एक तरीका नहीं बताता टूल का, मैं मल्टीपल वेज बताता हूं ताकि हर तरीके से इजीली काम आप कर सकें। अच्छा, अगली बात की तरफ आते हैं। ये तो हमने एससीएम रश अभी यूज किया था, मैं जरा उसकी तरफ वापस आ जाता हूं। एससीएम रश हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब यहां पे अगला सवाल जो है वो पैदा होता है स्टूडेंट के जहन में कि अगर हमें जस्ट यूएसए की साइडें चाहिए, या फर्ज करें मैं चाहता हूं मुझे यूनिक डाटा चाहिए, तो मुझे यूनिक डाटा कैसे मिलेगा। या मैं चाहता हूं कि मुझे जो साइटें वो रिपीट कम से कम हो, जब मैं सर्च करूं डाटा रिपीट कम से कम हो, तो तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है कि जी एक होती है, एक टर्म है जिसे हम कहते हैं टीएलडीज। क्या कहते हैं, टीएलडी। टीएलडी का वैसे लफ्जी मानी है टॉप लेवल डोमेन। अब एक्चुअली ये क्या होता है आपको आइडिया होगा, देखिए यहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, टूल्स एंड डॉट कॉम। डॉट कॉम लिखा होता है, बाज का डॉट नेट लिखा होता है, बाज का डॉट पीके लिखा होता है, डॉट यूएस लिखा होता है। तो ये जो आगे डॉट के बाद चीज लिखी हुई है ना, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है, टीएलडी। ये टीएलडी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर चीज को शो कर रही होती है। अब अगर डॉट यूएस है, इसका मतलब क्या है कि वो साइट है यूएस की, साइट यूएस की होगी। डॉट पीके का मतलब क्या है, पाकिस्तानी साइट होगी। डॉट एफ आर का मतलब क्या है, फ्रेंच साइट होगी। डॉट को डॉट यूके का मतलब होता है कि यूके की साइट हो। डॉट सी ए कैनेडियन साइट होगी। डॉट ए यू ऑस्ट्रेलियन साइट होगी। डॉट डीई जर्मन साइट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आप चैट जीपीटी से कह के आप एक दफा लिस्ट निकलवा सकते हो, उसे कहें यार मुझे सारी कंट्रीज का टीएलडी निकाल के दो। अब फर्ज करें मुझे यहाँ पे साइडें चाहिए कौन सी, फर्ज करें मुझे, मैं अगर जनरल की तरफ आता हूं, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, जो इस तरह की टीएलडीज है ना, ये ग्लोबल है। डॉट कॉम वाली साइट पाकिस्तानी भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, बांग्लादेशी भी हो सकती है, श्रीलंकन भी हो सकती है, अमेरिकन भी हो सकती है। ये ग्लोबल टीएलडीज हैं, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, इस तरह की जो टीएलडीज। तो मैं फर्ज करें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा था अभी राइट फॉर अस, और आगे मैंने क्या लिखा था, पेट्स
मैं अगर चाहता हूं कि मुझे मुझे ज्यादा रिजल्ट्स मिले, मैं कैसे करूंगा इसको? मैं करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे शुरू में, मैं लिखूंगा इसके स्टार्ट में, मैं काम करूंगा कि साइट, लिख दो भाई, साइट कॉलन, और आगे लिखूंगा डॉट कॉम, स्पेस, आगे स्पेस आ गई, यहां मैंने डाल दी इन्वर्टेड कोमास, और आगे मैंने क्या कर दिया, डाल दिया पेट्स। जब मैं अब सर्च करूंगा ना, करके देख लेते हैं, जब मैं अब सर्च करूंगा तो मेरे पास जो भी डाटा आएगा ना, वो सारे का सारा डाटा कौन सा आएगा, डॉट कॉम वाला आएगा। कौन सा आएगा? अगर मैं यहां पे डॉट नेट लिख दूं, अब सारी साइटें कौन सी आएंगी, डॉट नेट वाली। देखिए, एक दफा 100 साइटें आई हैं डॉट कॉम वाली, अगली दफा 100 साइटें आई हैं डॉट नेट वाली, क्या इसमें डुप्लीकेशन हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? पहली दफा डॉट कॉम वाली आई है, अगली दफा डॉट नेट वाली आई है, इनमें इनमें 0% डुप्लीकेशन होगी, कोई साइट रिपीट नहीं होगी, क्योंकि पहली दफा सारी डॉट कॉम वाली थी, अब सारी क्या है, डॉट नेट वाली। आगे क्या करें, डॉट ओआरजी कर लें आप, सारी साइटें डॉट ओआरजी वाली आ जाएंगी। फिर डॉट यूएस कर ले, सारी साइटें डॉट यूएस वाली आ जाएंगी। डॉट यूके कर, डॉट को डॉट यूके कर ले, सारी साइटें यूके की आ जाएगी। फ्रांस की साइटें चाहिए तो क्या करेंगे, डॉट एफ आर, सारी साइटें फ्रांस की आ जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टीएलडी को साथ अटैच करेंगे तो डाटा हमें और अच्छा मिल जाएगा, हमें कैटेगरी वाइज, कंट्री वाइज डाटा मिल जाएगा, उनमें डुप्लीकेट होने के चांसेस क्या होंगे, वो कम से कम हो। हाँ, मेन चीज यही है कि ज्यादा जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस है, हमारे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस में रैंक करना चाहते हैं, तो लिहाजा साइटें हमें डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, डॉट यूएस, डॉट को डॉट यूके, ये जो टीएलडी है ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप इनका डाटा फाइंड करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। यानी एक ही कीवर्ड पे मैं 5 टीएलडी लगा सकता हूं। कौन कौन से? डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, इसके अलावा डॉट यूएस, इसके अलावा डॉट को डॉट यूके। 5 टीएलडी लगा के मेरे पास तकरीबन 500 साइटें आ जाएंगी एक कीवर्ड के ऊपर। जो कल हमने 4 लाख साइटें बनाई थी मेरे ख्याल में, याद है ना आपको, कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो 4 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, कितनी होगी? अब 20 लाख साइटें आएंगे। अगर आप टीएलडी वाइज उनको फाइंड करेंगे तो डाटा कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो कितना ज्यादा डाटा फाइंड कर सकते हैं, और ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड भी होगा, कंट्री वाइज डाटा आपके पास आ जाएगा। आप शुरू दिन से, पहले दिन से ही उनको कंट्री वाइज अरेंज कर सकते हैं कि ये सारी साइटें यूके की हैं, ये सारी साइटें यूएस की हैं, ये सारी साइटें फ्रांस की हैं, ये सारी साइटें जर्मनी की हैं। उनको पहले दिन से चाहे ऑर्गेनाइज कर, ताकि बाद में उन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पेश आपको ना आए। बहरहाल जी, ये मैंने आपको डाटा फाइंड करने का तरीका जो है वो सारा बता दिया है। इसमें डाटा बहुत ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं, बस मेन चीज़ ये है कि ये टूल चलना चाहिए। उम्मीद है कि ये टूल चल जाएगा, कभी कभी इशू करता है, लेकिन ये है कि मोस्टली ये चल रहा होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अगली बात जो हमने करनी है वो ये है कि हमने एएस और ट्रैफिक की बेस पे डाटा को फाइनलाइज कर लिया, और हमने इसी के बेस पे आगे आउटरीचिंग स्टार्ट कर देनी है। यानी जिस वेबसाइट का एएस 20 से 60 के दरमियान होगा और ट्रैफिक उसकी कम से कम 500 होगी, वो साइट हमारे लिहाज से पास है, उसको आउटरीच करना है। आउटरीच कैसे करना है? उसके कॉन्टैक्ट फाइंड करने हैं, उसके कॉन्टैक्ट फाइंड करके फिर आगे उसको मेल करने हैं। जब मेल का जवाब आएगा फिर उससे आगे हमने बार्गेन करके डील करनी है। ये सारा प्रोसेस हमारा हो। अब बात आ जाती है बाकी टूल्स की। मैंने कहा था कि बाकी टूल्स भी होते हैं, जिस तरह फेमस टूल में से कौन है, मोज है। मोज हमें क्या बताता है, डीए। एरफ हमें क्या बताता है, टीआर। मैंने कल शायद जिक्र किया था आपके साथ, एएस, डीए और डीआर, तीनों जो चीजें हैं ये वेबसाइट की अथॉरिटी को शो कर रही हैं, वेबसाइट की पावर को शो कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब सवाल, मतलब मेन चीज ये है जो हम देखते हैं वो क्या है, कि ऐसी वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाएगी जिसकी ट्रैफिक 500 से ऊपर हो और उसका एएस, डीए और डीआर तीनों 20 से ऊपर हो। तीनों में से एक भी चीज 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 शर्तें पूरी हो जाती है ना, तो काफी चांसेस हैं कि साइट हमारी बिल्कुल अच्छी है, वो वाकई अच्छी होगी। मसला पता क्या होता है, जिस तरह टूल्स डेवलप होते हैं ना, तो टूल्स को धोखा देने के लिए भी लोग डेवलप हो जाते हैं। अब आपको पता है कि डीआर, एक वेबसाइट का डीआर 0 है, अगर मैंने जेन्युइन तरीके से उसको 50-60 पे लेके जाना ना, तो मुझे अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा, अच्छे खासे लिंक्स बिल्ड करने पड़ेंगे, तल्लुकात, गेस्ट पोस्ट लगानी पड़ेंगे, फिर कहीं उसका डीआर 50 से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों में तरीका इस्तेमाल करूं,
तो आज वेबसाइट का डीआर 0 है, हफ्ते बाद उसका डीआर 50 से ऊपर हो जाएगा। लोगों के पास जुगाड़ आ गए, 2 नंबर तरीके आ गए इन वैल्यूज को मैनिपुलेट करने के। डीए आज 0 है, हफ्ते बाद क्या होगा, 60 से ऊपर। एएस आज 0 है, हफ्ते बाद क्या होगा, 50 से ऊपर। लोग क्या करते हैं, इनको धोखा दे लेते हैं टूल्स को। लेकिन एक टूल को धोखा दे लेंगे, दो को दे लेंगे, तीन को देना एट द सेम टाइम, तीन टूल्स को धोखा देना क्या है, मुश्किल है। पावर के लिहाज से, अथॉरिटी के लिहाज से ट्रैफिक जेन्युइन ही होती है नॉर्मली। बहुत सारी ट्रैफिक भी होती है, लेकिन मोस्टली ट्रैफिक जेन्युइन ही होती है, इतना मसला नहीं है उसका। तो हम अगर ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं तो फिर हम तीनों टूल्स पे चेक करेंगे साइट। एएस भी कम से कम 20 होना चाहिए, डीआर भी कम से कम 20 होना चाहिए, और डीए भी कम से कम 20 होना चाहिए। मुझे बताएं, डीआर कौन बताएगा? एएसआर बताएगा, एरएस बताएगा हमें। और डीए कौन बताएगा? मोज बताएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? डीए मोज बताएगा, और डीआर एरएस बताएगा, और एएस एससीएम रश बताएगा। तीनों जो चीजें हैं, डीए डीआर एएस, तीनों का मतलब एक ही है, क्या? पावर, वेबसाइट की पावर, वेबसाइट की अथॉरिटी। देखिए वैल्यूज में फर्क आ सकता है, फर्क हो सकता है वैल्यूज। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपसे कहा कि जस्ट शुरू में आपने क्या करना है, जो मैं अब करता हूं, क्योंकि पहले मैं पता क्या करता था, पहले मैं अपनी टीम से कहता था यार इन सबका टीए भी फाइंड करो, सबका डीआर भी फाइंड करो, सबका एएस भी फाइंड करो, सबकी ट्रैफिक भी फाइंड करो। लेकिन आजकल मैंने थोड़ा टाइम सेविंग मोड ऑन कर लिया अपना। वो क्या है? वो ये है, मैं अपनी टीम से कहता हूँ, जो मेरी आउटरीचिंग टीम है, जो वेंडर्स आउटरीच करती है, उनसे मैं कहता हूँ कि जस्ट एक काम कर लो, क्या? एएस और ट्रैफिक फाइंड कर लो बस, एससीएम, दैट्स इनफ। क्योंकि मैंने बाय द टाइम 1-2 साल मैंने काफी चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, टूल को इस्तेमाल किया, और मैंने क्या रिजल्ट निकाला कि जिस वेबसाइट का एएस 20 से ऊपर होता है ना, तो मैंने ये नोटिस किया 90% चांसेस हैं कि उनका डीए डीआर भी क्या होगा, 20 से ऊपर ही होगा। अब एक्सपीरियंस के साथ, तजर्बे के साथ मैंने ये चीज सीखी। अब लिहाजा मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी कि ऐसा एक काम करो कि जस्ट एएस और ट्रैफिक निकाल लो, जो इस पे पूरा उतर रही है साइटें, उनको आउटरीच कर लो। अब जिनका जवाब आ जाएगा, जिनके साथ डील हमारी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 100 साइटों को मेल करेंगे ना, आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि 100 में से 100 का जवाब आ जाएगा। कभी 100 में से 5 का जवाब आएगा, कभी 100 में से 10 का जवाब आएगा, कभी 100 में से 20 का जवाब आएगा, कभी 100 में से 40 का जवाब आएगा। 100 बड़ा 100 कभी भी नहीं होगा। तो अगर मैं 100 साइटों का डीए भी निकाल लूं, डीआर भी निकाल लूं, उन्हें अप्रोच करूं, जवाब आए ना किसी का, तो क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, जस्ट एएस और ट्रैफिक की बेस पे साइटें सिलेक्ट कर लेंगे, उनके कॉन्टैक्ट निकाल के वेरीफाई करके अप्रोच कर लेंगे। अब जिनका जवाब आ जाएगा, जिनके साथ डील हो जाएगी, उस सिर्फ उस पर मेहनत करेंगे, सिर्फ उस साइड का डीए भी निकाल लेंगे, उस साइड का डीआर भी निकाल। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपकी भी जो स्ट्रेटेजी है वो यही होनी चाहिए, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना हर साइड के ऊपर। जस्ट उस साइड का डीए और डीआर निकालना है जिस साइड के साथ हमारी डील हो गई है। बाकी साइडों पे हमें सार खपाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एएस और ट्रैफिक की बेस पे आउटरीच कर लिया। अब सवाल यह है कि डीए या डीआर कैसे निकालना है। डीआर निकालना बड़ा सिंपल है, मैं आपके सामने यहां गूगल पे सर्च करूंगा। ट्रैफिक सर्च करने के लिए मैंने क्या किया था, ट्रैफिक फाइंड करने के लिए एहरफ्स ट्रैफिक चेकर। जब मैंने डीआर चेक करना है तो मैं लिखूंगा एहरफ्स अथॉरिटी चेकर। और यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा, पहला ही लिंक आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब वेबसाइट जो मैंने, फर्ज करें डिजाइंस वैली है, डिजाइंस वैली .com, मैंने ये वेबसाइट यहाँ पे ऐड की, कॉपी पेस्ट की। और मुझे ये 1 बाय 1 मुझे करना पड़ेगा फ्री टूल में, अगर पेड टूल होगा तो हम इकट्ठे भी कर सकते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया मेरे ख्याल में, डिजाइन्स वैली, ये यू आ गया ना। ओके, डिजाइन्स वैली .com, इसकी पावर है कितनी, 42। डीआर कितना आ गया, 42 आ गया। डोमेन रेटिंग मतलब डीआर, डीआर यहां से फाइंड हो गया। और जो डीए है ना, वो फाइंड होता है मोस से। मोस पे आपको फ्री अकाउंट बनाना पड़ता है। फ्री अकाउंट किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसेंटली एक काम किया है कि मैंने काम ये किया है कि मैंने अपनी एक वेबसाइट, जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है, जिसको हम ऑफिशियली थोड़ा सा चलाते हैं, उसको मैंने अभी उसकी एसईओ भी स्टार्ट की है। उसमें हमने एसईओ नहीं की हुई थी, अब उसकी एसईओ स्टार्ट की है। उसका नाम है जी रैंकिंग चैम्प्स, रैंकिंग चैम्प्स के नाम से ये वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे रैंकिंग चैप्स, तो पहली वेबसाइट आपके पास आएगी rankingchaps.com। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
हमारे पास ये वेबसाइट खुल गई। अब इस वेबसाइट के अंदर आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है फ्री टूल्स के ऊपर। फ्री टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ऑप्शन हमारे पास आई है DAPA चेकर। क्या ऑप्शन आई है? DAPA चेकर। मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास ये एक पेज आ गया है। और फ्री अकाउंट के अंदर इसका मैंने कुछ पेड अकाउंट, क्योंकि हमारी भी पीछे कॉस्ट आ रही होती है ना, इसका जो फ्री अकाउंट है उसके अंदर हम 5 साइटें इकट्ठी डाल के उनको चेक कर सकते। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं काम ये करता हूँ कि जो हमने साइटें कॉपी की थी इसमें एक छोटा सा बग आ रहा था, मैं उसको ठीक करवाऊंगा इंशाल्लाह भी आजकल में। ये शीट पे खोल लेता हूँ और यहाँ से जो पहली 5 साइटें हैं ना, मैं इनको पकड़ लेता हूँ। और पहली 5 साइटें पकड़ के मैं इन्हें कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं जाता हूँ इस टूल के अंदर। ये टूल था, सॉरी, रैंकिंग चैम्प्स ये था टूल। और यहाँ मैंने 5 साइटें, 5 लाइनों में 5 साइटें डाल दी मैंने। इसे मैं करता हूँ जी एनालाइज डोमेन्स। मेरा चेक कर लो कि मसला था, उसे मैंने ठीक करवाना है अभी। मैं चेक करूँ मसला अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो वाला। थोड़ा सा टाइम लेगा डेफिनेटली, डाटा इसने फेच करके फिर आपको बताना है, ये एक्चुअल स्टैट्स बताएगा आपको। चल जो भाई। ले जी, ये स्टैट्स आ गए। और ये स्टैट्स गलत हैं क्योंकि देखिए यहाँ 2 दफा .com आ रहा है। यानी फिलहाल इस टूल में ना मैंने ये मसला ठीक करवाना है अभी, हमें ये .com के बगैर सारे डालनी पड़ेंगी। .com मिटाना पड़ेगा आगे से। अब हमें ये सही स्टैट बताएगा एनालाइज डोमेन। अब ये सही वैल्यू बताएगा हमें डॉट। फिलहाल ये मसला है, मैं इसको ठीक करवाऊंगा इंशाल्लाह, आजकल में ठीक हो जाएगा ये। फिलहाल .com के बगैर हमें साइटें ऐड करनी पड़ेंगी। लें जी। अब इसने इनके स्टैट्स बताए हैं, इसका जो DA है वो 92 है। ये आई थिंक गलत हो गया ना ये वाला, पहली वाली जो साइट है, क्योंकि उसके आगे अभी भी .com लगा हुआ है, ये देखें। आगे अभी भी .com लगा हुआ था ना, तो पहली वाली वैल्यू गलत है फिलहाल अभी। 2 दफा .com आ रहा है। ये 4 वैल्यू ठीक है। DA कितना है? 30, 57, 22 और 63। अब देखिए इन इन चारों साइटों का AS 20 से ऊपर था ना, और चारों साइटों का DA भी क्या है? 20 से ऊपर। तो मैंने जो आपसे बात कही थी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जिन साइटों का AS 20+ है, 90% केसेस में उनका DA DR भी क्या होगा? 20+ ही होगा। तो ये वही सूरत हाल आपके सामने आ गई। DR इससे फाइंड नहीं होगा। DR वाला टूल काफी महंगा है। वो समझ अगर मैंने वो टूल यहाँ लगाना है ना, तो मुझे मंथली कम से कम 4 से 5 लाख मंथली मुझे पे करने पड़ेंगे उस। वो काफी एक्सपेंसिव है। जो अभी ये DAP वाला टूल है ये थोड़ा सा सस्ता है। ये हमें तकरीबन इसकी जो API है वो तकरीबन समझने को 1.5 लाख रुपए पर मंथ की है। ऑलमोस्ट 1.25 लाख से 1.5 लाख पर मंथ इसकी API जो DAP है वाले सूरत हाल। अच्छा जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा एक चीज को बता दूं यहाँ पे। यहाँ पे एक और चीज आ रही है जिसे कहते हैं TF। अब TF का मतलब होता है ट्रस्ट फ्लो। TF का मतलब क्या है? ये भी एक टूल है, इसका नाम है मैजिस्टिक। टूल का नाम क्या है? मैजिस्टिक। 4 टूल हो गए ना, कौन कौन से? SCMRS क्या बताएगा? AS। एरस क्या बताएगा? DR। मोस क्या बताएगा? DA। और मैजिस्टिक क्या बताएगा? TF। TF का मतलब ही पावर है, ट्रस्ट फ्लो मतलब पावर। और ये पावर आमतौर पर कम होती है, ये थोड़ी पावर बताती है, ये कंजूस है थोड़ा सा, ये कम पावर बताता है। लेकिन DA DR AS के होते हैं निस्बतन वो बेटर होते हैं। पर ये जो TF है ना, ये कोई कोई बंदा पूछता है। ज्यादा क्लाइंट ये नहीं पूछते। ज्यादातर क्लाइंट 3 चीजें पूछेंगे, या तो DA या DR या फिर AS। वो 3 चीजें पूछेंगे आपसे। TF वाले क्लाइंट्स काफी कम होते हैं, इसलिए इसको नोट करने की खास जरूरत हमें नहीं है। तो हमने DAPA क्या किया, 5 5 साइडें इकट्ठी डाल के हमने इस साइड पे जाके क्या कर लिया, उसको फाइंड कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इजीली आपका ये हो जाएगा। DR वाला काम हमें 1 बाय 1 नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, वो किन पे करना पड़ेगा? जिनका रिप्लाई आएगा। लिहाजा कोई इतना मसला नहीं है। तो इसलिए मुश्किल की बात नहीं है। आप जस्ट AS और ट्रैफिक की बेस पे प्रोसीड करें आगे। और बाकी जो है इंशाल्लाह जिनका रिप्लाई आएगा उनके साथ हम उनका DR भी फाइंड कर लेंगे, और इस टूल के थ्रू हम क्या करेंगे, उनका DA भी फाइंड कर लेंगे। ये 5 5 साइटें इकट्ठी डाल के आप यहाँ पे DA चेक कर सकते हैं। सही हो गया जी। बाकी अब जो कल का टास्क आपका है वो यही है कि जो आपने कम से कम 5 से 10 कीवर्ड डाल के उन सब की फाइलें डाउनलोड करके
टेक्निक एक्सपोर्ट करके उसे क्या करना है, गूगल शीट में इंपोर्ट करना है। वो तमाम स्टेप्स रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मैं फिर बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का मतलब ही ये होता है कि जहां से कोई स्टेप आपको भूल जाए, रिकॉर्डिंग खोल लें, वहां से वो देख लें दोबारा, वो इंशाल्लाह आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। एक दफा आपके हाथ से गुजरेगा ना, वो फिर भूलेगा नहीं आप। तो कम से कम 5 से 10 फाइलें एक्सपोर्ट करनी है, उनको शीट में इंपोर्ट करना है, फिर डाटा इकट्ठा करना है, उनमें से अपने मतलब का डाटा रखना है, बाकी डाटा हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो ये काम सारा आपने कल करके आना है। कल हम क्या करेंगे, कल हम ये करेंगे कि इन वेबसाइट्स के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो निकालेंगे, उन कॉन्टेक्ट्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था कि मेरी एक और वेबसाइट है जो मैं पहले इस्तेमाल करता था, ये गूगल की वजह से थोड़ी सी हिट हो गई, लेकिन अब वो वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा वर्किंग जारी है उसके ऊपर। उस वेबसाइट का नाम है जी, उस वेबसाइट का नाम है गेट गेस्ट पोस्टस .com। मैं इसके ऊपर भी वो टूल लगवाने लगा हूँ, ये जो DAPH वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक ही टूल काम कर जाएगा आपका। सॉरी गलत हो गया ना, गेट गेट गेस्ट पोस्टस .com। तो मैं इसके ऊपर भी वो टूल लगा दूंगा, DAPA वाला, लिहाजा दोनों काम इसी वेबसाइट पे आपके हो जाएंगे। तो ईमेल वेरीफाई करनी है वो भी यहाँ पे हो जाएगी, और जो आपने ईमेल वेरीफाई करना वो भी यहाँ पे हो जाएगा, और DAPA भी यहीं पे चेक हो जाएगा। PA से मुराद क्या, कल बता दूंगा मैं। कुछ टर्म्स हैं, PA, स्पैम स्कोर, इसके अलावा जो है रेफरिंग डोमेन्स, ये 3-4 टर्म्स अभी हैं बताने वाली, वो इंशाल्लाह फिर आगे चल के मैं लेक्चर्स में इनको साथ गाइड कर दूंगा आपको। तो ईमेल वेरीफायर है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करेंगे, अकाउंट आपका फ्री में बन जाएगा। फ्री अकाउंट के अंदर आप रोजाना डेली बेसिस पे, आई थिंक सो, डेली बेसिस पे 5 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। डेली बेसिस से 5 ईमेल वेरीफाई कर लें। लेकिन अगर आप इसका, मैंने कल जिक्र किया था, अगर इसका आप इसमें अकाउंट बाय कर लेते हैं, तो फिर आप चाहे एक दिन में चाहे पूरे महीने में आप वो 500 रुपये पे करके अकाउंट बाय कर लें इसका, और 1500 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। 1500 ईमेल इकट्ठी डाल के उनको वेरीफाई कर लें, और वो आपको बता देगा कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है। जो वैलिड होगी सिर्फ उस पे मेल सेंड करेंगे, जो इनवैलिड होगी इस पे मेल सेंड नहीं करेंगे। आपने कल तक ये क्या करना है, इस पे साइन अप कर लेना, अकाउंट इस पे बना लें। ठीक हो गया ना, अकाउंट बना के कल आ जाएं। बाय चाहे अभी ना करें, बाय चाहे कल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल इस पे अकाउंट बना लीजिएगा, और जो जिस आईडी को इस्तेमाल किया अकाउंट बनाने के लिए आपने, वो ईमेल आईडी याद रखिएगा। अकाउंट बाय करने के लिए वो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कि इस ईमेल आईडी पे फिर आपको वो जो 1500 क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये अकाउंट बना लीजिएगा। बाकी कल तक मुझे उम्मीद है कि कल तक इंशाल्लाह इसी वेबसाइट के ऊपर मैं DAPA भी लगा दूंगा, क्योंकि वो जो रैंकिंग चैंप्स है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहां पाकिस्तान से क्लिक्स कम से कम हो। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि उसको हमने ग्लोबली थोड़ा सा मार्केट करने की अब प्लानिंग है, SEO कर रहे हैं, उसकी स्टार्ट की है SEO, उसकी मार्केटिंग करेंगे ताकि वहाँ ग्लोबली क्लाइंट्स कैप्चर करें। तो मैं चाह रहा हूँ वहाँ पाकिस्तानी पर्सनस के जो क्लिक्स हैं वो कम से कम हो। ये जो वेबसाइट है getguestpost.com, तो यहाँ इसको मैंने बनाई है अब इस काम के लिए है कि लोकली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 4 कंट्रीज को टारगेट करने के लिए ये वेबसाइट है। और इंटरनेशनल बाकी जो कंट्रीज हैं, यूरोप या USA, कनाडा, अमेरिका वगैरह है, तो उनको हमने टारगेट करने के लिए रैंकिंग चैम्प्स जो है ना उसको बनाया है। तो इसके अंदर मैं DAPA चक्कर लगा दूंगा, उनको आप यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, कल तक इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। फिलहाल कल तक के लिए अगर हमें DAPA फाइंड करना है, अब रैंकिंग चैम्प्स पे जाके DAPA फाइंड कर सकते हैं। वो ओपन है, वो अकाउंट बनाए बगैर ही आपका चल जाएगा, उस पर अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, चलें। आप मुझे बताएं कोई सवालात आपके हैं तो मैं उसका आंसर करता हूँ। आपका सवाल है, एक सवाल ऑफलाइन स्टूडेंट से लेंगे और फिर 1 या 2 सवाल ऑनलाइन से लेंगे, तो बारी बारी हम चलेंगे ताकि दोनों को इक्वली मौका मिल सके जी। ये जो सर्टिफिकेट हमारे पास है, और अभी हम इस साइड पे करते हैं या वो फ्रेंड्स को साइड पे करते हैं, ये तरह बनाओ। अच्छा, एरर्स की ना, चूंकि वो एक एक साइट चेक हो रही है, वो रोजाना तकरीबन को 50-60 आप चेक कर सकते हैं, उससे उससे पहले तंग नहीं करता आपको। जो अभी DAPA चेक कर रहा है, मैंने फिलहाल उस पर लिमिट नहीं लगाई, लेकिन चूंकि हमारी पीछे सर्वर की कॉस्ट आ रही होती है, उस पर हम लिमिट लगाएंगे। फिलहाल कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर लिमिट लगेगी। हम डेली बेसिस पे कोई लिमिट लगा देंगे, कोई 20 की लिमिट लगा देंगे या 25 की लिमिट लगा देंगे उसके। तो इस साइड से कर सकते हैं, क्योंकि जब आगे से का वो हम तो टीएडी रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको भी वो डॉट कर देगा। मैं ये करूंगा कि आज, अभी मैं कोशिश करूंगा अभी क्लास से वापस आके मैं आज ही डेवलपर को वो सेंड कर दूंगा। उम्मीद है कि कल तक ये मसला हमारा हल हो जाए। कल तक अगर मसला हमारा हल हो गया तो फिर .com वाली भी चेक हो जाएंगी, .net वाली भी चेक हो जाएंगी, सारी हो जाएंगी।
उम्मीद है कल तक मैं इसे ना जरा इमरजेंसी बेसिस पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैं कल तक इसको ठीक करवा लेता हूँ। ठीक है जी। सेमरस बाय करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं हुआ अभी ग्रुप के अंदर? तो सद्दुक मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो जरा काइंडली हॉल में आ जाइएगा, काइंडली हॉल में आ जाएं। अच्छा तो सद्दू एक तो इनको नंबर शेयर कर दें, फरहान का या जहीर का नंबर सेंड कर दें टूल बाय करने के लिए, या जिसका भी नंबर शेयर करना है वो नंबर शेयर कर दें। और नंबर टू जो है ना, इनको ये getguestpost.com, ये जो वेबसाइट का लिंक है वो शेयर कर दें। ठीक है ना। इसके अलावा आपने SCM रश को कनेक्ट कर लिया है उसके साथ। अगर किसी को मसला आ रहा है तो उनको वीडियो का लिंक शेयर कर दें, वो जो मैंने वीडियो बना के लगाई हुई है, मतलब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना वो उनको शेयर कर दें। ठीक है ना। और इस पे साइन अप करके ना अपना जो ईमेल आईडी है बस उसको याद रखना है आपने, कि किस ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया था इस वेबसाइट के ऊपर, ताकि जब आपने कनेक्ट्स बाय करने हैं ना, जो क्रेडिट्स बाय करने हैं, तो फिर वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, उसके अगेंस्ट आपको ट्रांसफर किए जाएंगे फिर जो क्रेडिट्स हो। क्योंकि फिलहाल इसका मैनुअल सिस्टम है, आगे चल के इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद ये ऑटोमेटिक कर देंगे, आप खुद यहाँ पे बाय कर सकेंगे, खुद आप यहाँ पे अपने एंड पे खुद उस वहाँ परचेज कर लेंगे, हमें क्या है कि जरूरत पेश नहीं आएगी आप। तो वो भी सिस्टम है, बीच का जो चेकआउट सिस्टम है वो भी लग रहा है इंशाल्लाह, वो जब लग जाएगा तो फिर इजी हो जाएगा काम आपका। ठीक है जी। ये जरा जो चंद एक चीजें हैं जरा इनको ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, और टूल्स वाला जो है ना वो दोनों के कॉन्टेक्ट शेयर कर दें, जहां से भी बाय करना होगा वो कर लेंगे फिर। ठीक है जी। चलो। और जी ऑनलाइन स्टोर की तरफ से सवाल जरा देख लेते हैं, चैट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा एसईओ कोई एक्सटेंशन अफगानिस्तान में नहीं आता, काइंडली इसका कोई ऑल्टरनेट है? ये कोई मैंने आज जो टूल बताया आपको एससीएम रश, ठीक है तो सर हमने बैठना बैठ जाए, जो हमने टूल आज यूज किया है एससीएम रश, अब उसके थ्रू ये सारा काम कर सकते हैं जी। अच्छा जी। एससीएम रश एक्सटेंशन के थ्रू ट्रैफिक अगर 1K से अबव है तो ऑब्वियसली उसकी डोमेन ट्रैफिक 1K या इससे ज्यादा ही होगी। नहीं, मैं फिर भी आपसे कहूंगा एक्सटेंशन पे भरोसा ना करें आप या तो एरस पे भरोसा करें, या फिर आप भरोसा करेंगे एससीएम रश का जो पे टूल हमने आज यूज किया है ना, कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाके अब उस पर भरोसा करें। अब एक्सटेंशन पे भरोसा ना करें, ये बेहतर यही है। एससीएम रश ऑनलाइन बाय नहीं हो सकता है जी, वो नंबर शेयर कर देते हैं आपको। एससीएम रश बाय करने के लिए कर लिया है, पर अभी उसको इंस्टॉल या डाउनलोड कैसे करें? इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करना जी आपने। एससीएम रश वाली वो जो उन्होंने आपको लॉगिन एक्सेस दी है ना, बस आपने वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना है और आगे से वो खुद ही आपका वेबसाइट के ऊपर चल जाएगा, तो ये इन्हें डाउनलोड करने की जरूरत पेश नहीं आती। नंबर के बगैर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने से काफी महंगी चीज होगी ना। आप टूल प्रोवाइडर से बाय कर लें। जब तक पैसे देते रहेंगे तब तक सही है क्या? हर मंथ 500, ये मंथली सब्सक्रिप्शन होती है ना, हर टूल की मंथली फीस होती है, तो जब तक फीस देते रहेंगे तब तक चलता रहेगा वो आपका। ठीक है जी। कल लेक्चर है आपका इंशाल्लाह, कल आपका चौथा लेक्चर होगा। कल हम वेंडर्स वाले काम को वाइंड अप कर देंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने कॉन्टेक्ट फाइंड करके वेरीफाई कैसे करने हैं, उनको फिर मेलें कैसे करना है, कल ये देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी राबिया मोइस साहिबा हैं, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। जी मुझे बताइएगा क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप टीएलडी का कुछ बता रहे थे सर, एक दफा फिर थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि मुझे वो दिख नहीं रहा था आप कहाँ क्लिक हो रही हैं चीजें, और थोड़ा इसका सा आप थोड़ा सा किसका पूछा आपने? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा काइंडली। वही भी कर दें टीएलडी। टीएलडी। सर टीएलडी। टीएलडी का आप जो बता रहे थे, जी जी। जी टीएलडी मैंने बताया था .com.pk.us, ये टीएलडी कहलाती है। तो हमने करना ही होता सर है। आप जी जी। सर वो मैं चाह रही थी आप एक दफा थोड़ा सा फिर से बता दें, वो पता नहीं वो दिख नहीं रहा था आपके उससे अच्छा स्क्रीन पर मैं मुझे। जी बता देता हूँ। मुझे पता है स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ, SC रश का अकाउंट मैंने ओपन जी किया है। जी जी हुई है, अब हुई है। आपने यहाँ वहीं जाना है कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर, और जी बस सिर्फ एक काम करना है कि आपका जो कीवर्ड है ना वो वैसे ही रहेगा, जिस तरह मैंने लिखा था ना यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, राइट फॉर अस, और उसके बाद मैंने लिखा था फर्स्ट के अंदर पेट्स। तो अब इसके शुरू में ना आपने एक काम करना है, यहाँ पे लिखना है साइट कॉलन, और आगे आपने डॉट लगा के ना, स्पेस के बगैर डॉट लगा के
आगे लगा देंगे TLD। सर फर्ज करें मैंने लिखा .com और स्पेस, अगर .com लिखेंगे तो ओ, सारी सारी .com वाली आएंगी, .net लिखेंगे तो सारी सारी .net वाली आएंगी। इस तरीके से जिस ओके सर। आप निकालना चाहेंगे वो निकल आएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ सर, जी सर, समझ में आ गया। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी आप क्वेश्चन बताएं, क्या क्वेश्चन था आपका? ठीक है। तो ये कैसे उसी टाइम से मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट किया। सही। मैं बताता हूँ भैया, मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, मैं फिर बताता हूँ। अच्छा जी, वैसे अजान शुरू हो गई है, अजान का थोड़ा सा जरा वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं, मैं इनसे क्वेश्चन लेता हूँ। 2 मिनट जरा वेट कर लें, अजान होने दें बस। अच्छा जी, ऑनलाइन दो क्वेश्चन थे। मोहम्मद जुबैर साहब का हैंड रेज हुआ है जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने कहा है कि साइन अप करने के लिए जीमेल आप उस अपने पास लिख के रखें, तो एक ही टूल्स जीमेल पर सभी टूल्स हम रख सकते हैं जी या कर सबकी अलग अलग? नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। आप एक ईमेल आईडी फिक्स कर लें जिसपे आपने तमाम टूल्स पे साइन अप कर लें, ये बेहतर रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लें जी, लेक्चर को भी रिमाइंड अप करते हैं। ईमेल वेरीफायर और सेमरस टूल्स हाउ टू बाय, इसका तरीका अगर आप बता दें तो अच्छा होगा। जी मैंने बताया आपको, ये साहिबजादा साहब हैं कि जो टूल्स जो SCM एक्सपायर करना है ना, उसके लिए नंबर मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा रहा हूँ। और जो ईमेल वेरीफायर आपने बाय करना है उसका नंबर भी मैं अभी सद्दू से कहता हूँ, वो अपना नंबर शेयर करते हैं, वो आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तसद्दू के साथ। वो फिर आपसे आपकी डिटेल्स ले लेंगे, आपसे पेमेंट रिसीव कर लेंगे और वो मुझे आगे फॉरवर्ड कर देंगे डिटेल्स को। मैं इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर आपका जो है ना वो क्रेडिट्स आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो नंबर दोनों मैं आपको शेयर करवा देता हूँ, उसमें इशू की बात नहीं। ले जी, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह दोबारा से बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।